काश 2 घंटे और होते तो मैं अपनी YouTube वीडियो बना पाता, या मैं अपने सपनों को थोड़ा और समय दे पाता, या अपने परिवार वालों को थोड़ा और समय दे पाता। अगर ऐसा है कि तुम थोड़ा और समय चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। टाइम मैनेजमेंट ही एक ऐसी स्किल है जो तुम्हें बहुत तेजी से आगे ले जाती है, क्योंकि इस स्किल की वजह से तुम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, स्ट्रेस कम कर सकते हो, जिस काम में आपको ज्यादा फायदा होता है, और ज्यादा काम कर सकते हो, और उसके बाद भी तुम अपनों के लिए समय बचा पाते हो। आज के समय कितने काम है जो हम करना चाहते हैं और हमारा मन भी है कि वो काम करें, लेकिन इतनी तेजी से चलने वाली दुनिया किसी के लिए नहीं रुकी। अगर ऐसी बिजी लाइफ में अगर कुछ करना है तो सबसे पहले टाइम मैनेज करना सीखो। अपने पुराने पड़े बेकार डेटा को डिलीट करो और ये कहना छोड़ दो कि मेरे पास समय नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, और उसके बाद अपनी उसी फाइल में ये वीडियो इंस्टॉल करो और फिर देखना जादू किसे कहते हैं। नंबर 1 पर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट ऑफ रेस्ट एंड डाउन टाइम। जब हम काम करते हैं तब हम भूल जाते हैं कि हमारी बॉडी में उतना ही काम लिया जा सकता है जितनी उसकी कैपेसिटी है। हाँ, धीरे धीरे से बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इस टेक्निक का उपयोग करते हैं, जिससे शरीर को काम के बीच में रेस्ट देना जरूरी होता है, और रेस्ट के साथ तुम अपने शौक भी पूरे कर सकते हो, अपनों से मिल सकते हो। याद रखो, एक ही काम को लगातार जानवर करते हैं, तुम इंसान हो, इंसान बने रहो और अपनी लाइफ को एंजॉय भी करो। नंबर 2, गेटिंग थिंग डन। इस मेथड को डेविड एलन ने बनाया है। यह एक प्रोडक्टिव और टाइम मैनेजमेंट मेथड है। इसे कोई भी व्यक्ति अपने टास्क, प्रोजेक्ट और गोल्स को सिस्टमैटिक और एफिशिएंट तरीके से होता है। इसे 5 स्टेप हैं: कैप्चर, क्लैरिफाई, ऑर्गेनाइज, रिफ्लेक्ट एंड एंगेज। GTD का पहला पॉइंट होता है कैप्चर। इसका मतलब यह होता है कि जितना भी काम है उन सबको किसी कॉपी या डिजिटल पर लिख लो। नंबर 2, क्लैरिफाई। अपने सारे काम नोट करने के बाद अगला स्टेप है कि जो भी काम की लिस्ट तैयार हुई है उस काम में इंपॉर्टेंस के हिसाब से लिस्ट को दोबारा सही करो, और फिर ऐसे काम लिखो जो 2 मिनट में हो सकते हैं, और उन कामों को सबसे पहले खत्म कर दो। नंबर 3, फिर बात आती है ऑर्गेनाइज की। तो इस स्टेप में जो काम बचे हैं और तुम्हारे पास जितना टाइम बचा है उस हिसाब से अपना शेड्यूल सेट करो। इसे किसी ऐप के जरिए भी कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि अपने हाथों से अपनी लिस्ट शेड्यूल करो, जिससे आपको जो समय अच्छा लगता है तब वो काम करो। GTD के 4th स्टेप की बात करें तो अपनी लिस्ट पर पूरा ध्यान देते रहो, और 5th स्टेप है कि जो भी लिस्ट बनी है उसमें जो भी काम बचा है उसे तेजी के साथ पूरा करना है। नंबर 3, डेलीगेशन। बहुत बार ऐसा होता है कि जब तुम्हारे पास सांस लेने का समय भी नहीं होता और काम बढ़ता जाता है, तब ये देखो कि ऐसा कौन सा काम है जो मेरे अलावा कोई और भी कर सकता है। उस काम को किसी और को करने के लिए दे दो, और जितना ऐसा करते जाओगे उतना आगे बढ़ते जाओगे। याद रखो, बड़ी बड़ी कंपनी भी ऐसा करती हैं। तुम्हें कभी मुकेश अंबानी कॉल नहीं करते कि जियो का सिम का रिचार्ज खत्म होने वाला है, इसे रिचार्ज कर लीजिए। इसलिए अपना समय बचाना और काम बढ़ाना शुरू करो। स्टेप 4, पैरेटो का 80-20 नियम याद रखो। जो भी काम हम करते हैं उसमें 80% ऐसे काम होते हैं जो 20% रिजल्ट देते हैं, और 20% ऐसे काम होते हैं जो 80% रिजल्ट देते हैं। अब अपनी लाइफ में देखो कि ऐसा कौन सा काम है जो थोड़ा सा करने पर ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, और ऐसा कौन सा काम है जो ज़्यादा करने पर भी बहुत कम प्रॉफिट दे रहा है। फिर उन 20% कामों पर फोकस करो जो तुम्हें 80% रिजल्ट दे रहे हों। स्टेप 5, टेक्नोलॉजी को टाइम मैनेजमेंट के लिए यूज़ करो। टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है जिससे हम हमेशा जुड़े रहते हैं, तो इसका यूज़ करके अपना टाइम बचा सकते हो। जैसे कुछ ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड करो जिससे टाइम मैनेज हो, या ऐसी वीडियोस देखो जिससे टाइम मैनेजमेंट स्किल और ज़्यादा इंप्रूव हो। नंबर 6, हमेशा पार्किंस लॉ याद रखो। ये लॉ कहता है कि अपने लिए एक डेडलाइन तैयार करो। पहले के समय में कैदियों के लिए एक लाइन खींची जाती थी, और जो भी उस लाइन को पार करता था उसे मार दिया जाता था। इसी को डेडलाइन कहा जाता था। जब भी कोई काम करने बैठो तब कितने बजे तक या कितने समय बाद तक ये काम खत्म करना है, ये बात पहले से लिख लो। अगर वह टाइम तुमसे टच हो जाता है तो याद रखो कि तुम डेडलाइन को टच कर रहे हो। नंबर 7, मल्टीटास्किंग वर्सेस सिंगल टास्किंग। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा काम एक साथ करते हैं तो मल्टीटास्किंग कहते हैं, और जब हम केवल एक साथ एक काम करते हैं तो सिंगल टास्किंग कहते हैं, जिसमें सिंगल टास्किंग सबसे बढ़िया तरीका है। मल्टीटास्किंग में हम काम तो ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए ये सही नहीं होता। इससे काम भी सही नहीं होता और फोकस भी अच्छा नहीं होता। इसलिए मल्टीटास्किंग छोड़कर सिंगल टास्किंग करना शुरू करो। नंबर 8, प्रायोरिटाइजिंग योर टास्क। ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी काम हैं वो तुम्हें करने ही हैं। जो काम सबसे जरूरी है वो काम करो, जो काम कम जरूरी है उसे बाद में करो, और जो काम जरूरी नहीं है उस काम को मत करो। अगर तुम किसी दीवार को धक्का दे रहे हो और दीवार का कुछ नहीं हो रहा है तो याद रखो दीवार को धक्का देना तुम्हारी बेवकूफ़ी है, और धक्का देकर तुम अपनी टाइम और एनर्जी दोनों को वेस्ट कर रहे हो। और इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा ये कमेंट करके बताओ। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कमेंट करें तो यस लिख दो, और मिलते हैं किसी अगली तूफानी वीडियो में। आपने इतने धैर्य से सुना उसके लिए दिल से आभार।